ऑपरेशन सिंदूर के बाद से एक चीज़ जिसके बारे में मेरी सोच थोड़ी सी मॉडिफाई हुई है वो ये है कि मैंने एक नई रिस्पेक्ट डेवलप की है हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके बारे में। जब वो बड़े ही फर्म स्टैंड उन्होंने लिया रशिया के फेवर में रशिया यूक्रेन के वॉर के दौरान, तो उस बात के लिए आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा उस वक्त इस सोच में था कि ये क्या सही होगा या क्या ये सही है। आई थिंक मैं फेवर में था, लेकिन मैं फिर भी लाइक आप एक डाउट में होते हो कि ये थोड़ा गलत नहीं हो रहा या किसी जगह कोई चीज़ गलत तो नहीं हो रही, क्योंकि ये क्या, ये वही रशिया है जो सोवियत यूनियन था। बहुत सारी बातें आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करते हो। तो बट अब अगर आप सोचो पोस्ट दिस सिचुएशन जो हुई है अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो मेरा थोड़ा सा माइंड चेंज हुआ है इस बारे में, या मॉडिफाई हुआ है मेरी मेरी सोच कि हम अबैंडन नहीं कर सकते रशिया को। उसका रीज़न ये है कि इस सिचुएशन के बावजूद भी, मतलब पाकिस्तान की जो उन्होंने किया है उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बावजूद भी आज के टाइम पे भी वेस्ट उन्हें स्ट्रेटेजिक के अलाई के तौर पे यूज़ कर रहा है। और क्लियरली जो एक इंडिया की जायज़ डिमांड कंडीशन बात सिचुएशन थी, वहाँ पे आके भी एक स्टैंड नहीं ले रहा इंडिया के साथ। और मैंने ये पहले भी डिस्कस किया था कि जब इंडिया नहीं लेता रशिया यूक्रेन के बीच में वेस्ट के साइड पे स्टैंड, तो फिर वो भी क्यों लेंगे, अंडरस्टैंड करने वाली बात है। बट भाई $1 बिलियन की ट्रांच तो डिले कर सकते थे, रोक नहीं सकते थे, एक हफ्ते के लिए डिले कर देते, नहीं उन्होंने वो भी नहीं की। इनफैक्ट जितनी भी उनके अगर आप बयान सुनो, वो पाकिस्तान को इक्वेट कर रहे हैं इंडिया के साथ, लाइक कि दोनों बड़े अच्छे हैं, दोनों बड़े समझदार हैं, दोनों अबे इतने समझदार हैं तो टेररिस्ट हाइड आउट क्यों, क्या कर रहे हैं वहाँ पे, क्या कर रहे थे वहाँ पे, कोई नहीं है इतने समझदार। एंड तो वो बेसिकली एक तरीके से ये दिखा रहे हैं कि नहीं, हम नहीं है तुम्हारी साइड पे। और ये एक क्लियर कट इंडिकेशन, क्लियरली हमें और एलाइज भी बनाने चाहिए। जैसे इसराइल के साथ हमारा बहुत बढ़िया सीन है, फ्रांस के साथ हमारा अच्छा सीन है, उसको हम थोड़ा और डीपर कर सकते हैं, बट हम रशिया को अबैंडन नहीं कर सकते। इसके अलावा क्योंकि हमने उनका साथ दिया जब हमारे फ़ायदे में नहीं हो रहा था, उसके बाद उन्होंने भी, अभी भी रशिया ने प्रपोज किया इंडिया को S-500 के लिए, आई गेस जितना मैंने सुना है। तो वो अभी भी इंडिया के साथ खड़े हैं इस चीज़ में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हर चीज़ के लिए, और S-400 काम भी आए हमारे। इस चीज़ को देखते हुए आप ये कह सकते हो कि एक जियोपॉलिटिक्स की जो थ्योरी है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट, ये भी एक तरीके से रॉन्ग प्रूव हो गई है। क्योंकि कितने ही लेवल्स पे इंडिया ने और रशिया ने एक दूसरे का साथ दिया जब वो उनके फेवर में एक लार्ज लेवल पे, एक लॉन्ग उसमें नहीं भी हो रहा था, तो भी तो कहीं ना कहीं एक जियोपॉलिटिक्स की जो थ्योरी है इसको भी आई गेस रीडिफाइन किया है इस रिलेशनशिप ने किसी ना किसी तौर पे। और मैं वो इंसान हूँ जो थोड़ा सा वेस्ट के साइड पे भी जाने को फेवर करता हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल कंट्रोल और ओवरऑल टेक्नोलॉजी ओरिजिन वगैरह जो ज़्यादातर होता है दुनिया का बेस्ट क्वालिटी का, वो उधर से ही होता है। और पॉलिटिकल वैल्यूज़ भी हमारी उनके साथ अलाइन करती है, डेमोक्रेसी एंड ऑल। पर इसके बावजूद भी अगर आप सारी चीज़ों को ऑल टुगेदर एक उसमें रख के देखो, तो आप क्लियरली ये बता सकते हो कि स्टिल इन सारी चीज़ों के बावजूद रशिया इज़ इन इंडिस्पेंसिबल अलाई, और दे हैव प्रूवन टू बी अ गुड फ्रेंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसके सिचुएशन में जो एक लाइक रडार पे या दूर जिसे कहते हैं ना क्षितिज पे, होराइजन पे जो दिक्कत दिख रही है रशिया के मामले में इंडिया के लिए, वो ये है कि रशिया और चाइना जो हैं वो एक पार्टनरशिप में डीप और डीप जाते ही जा रहे हैं, इंडिया और रशिया की पार्टनरशिप से भी डीप पार्टनरशिप में। और वो इंडिया के लिए एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि चाइना कभी भी इंडिया का फ्रेंड नहीं बनेगा। इनफैक्ट वो किसी का भी फ्रेंड नहीं है, जिन देशों को लगता है वो उनके फ्रेंड है। इनफैक्ट मैं तो ये कह रहा हूँ कि चाइना के लिए तालियां बजानी चाहिए जो वो यूगर के साथ करते हैं, जो वो जो ये एक लाइक विषय क्या बोलूँ, ये मजाक है, आयरॉनिकल सर्कल है, ठीक है। जो ये गाजा वाले हैं, ये हमास वाले हैं,
ये कहते हैं गेज को बिल्डिंग से नीचे फेंकना चाहिए, और अमेरिका में रैली निकलती है क्वियर्स फॉर पैलेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद जो इस्लामिस्ट हैं उनको लिटरली, इस्लामिस्ट भी नहीं, मुस्लिम, एवरीडे मुस्लिम्स को, वीगर्स को चाइना में डिटेंशन कैंप्स में रखा हुआ है, मिलियंस को। उसके प्रूफ्स हैं, लोगों ने बाहर निकल निकल के बताया हुआ है जो वहां से भागने में कामयाब हुए। फिर भी पूरे एक लार्जर लेवल पे अगर आप देखोगे, पाकिस्तान जैसी कंट्री जो कि कहती है हम हैं भाई आइडियोलॉजिकली मुस्लिम, ठीक है, टट्टे उठाते हैं उनके यार। क्या क्या इससे बेहतर क्या वर्ड हुआ, चाटते हैं, बोल लो जो मर्जी बोलना है बोल लो, ठीक है। लिटरली जहां उनको उनका फायदा नहीं भी पहुंचाने की जरूरत, वहां भी उनकी तारीफें करते हैं, वहां भी उनको फायदा पहुंचाते हैं। और नॉट जस्ट पाकिस्तान, लार्जर एक्सटेंट पे भी बाकी भी मुस्लिम कंट्रीज का अगर आप देखोगे, बांग्लादेश वगैरह का भी सेम हाल है, ठीक है। आई डोंट नो, मुझे लगता है स्टॉकहोम सिंड्रोम एक से दूसरे के अंदर लाइक ट्रांसफर होता चला जा रहा है। आई डोंट नो क्या एग्जैक्ट सिचुएशन है, बट एनीवे ये तो सारी एक डिफरेंट कॉन्वर्सेशन है। बट रशिया को डीकपल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इंडिया के एक फ्यूचर जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो प्लान बनाते हैं उनके लिए। क्योंकि अगर हमें रशिया को एज ए फ्रेंड रखना है तो चाइना से हमें उन्हें एक डिस्टेंस पे रखना होगा। और उसके लिए हमें शायद लाइक इंडिया में जो ऑफिशियल्स हैं उनको शायद इस तरह से सोचना हो, और लोगों को और हर किसी को, और इसके लिए पीआर वर्क की भी बहुत करने की ज़रूरत है दोनों देशों में, एक दूसरे की जनता के साथ भी, कि हमें ऐसे सोचना होगा कि हम 140 करोड़ नहीं है, हम 152 करोड़ है, 12-13 करोड़ जो रशिया की पॉपुलेशन है उनको भी हम गिने एज इन, जितनी भी तरीके से, जितने भी लेवल्स पे, जितनी भी हेल्प की जा सकती है उनकी, वो करनी चाहिए। जितने भी टॉपिक्स के ऊपर, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे वो फूड रिलेटेड चीज़ें हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें हो, हर कुछ हर जगह फुल सपोर्ट, फुल उनको हमें हेल्प करनी चाहिए। जो कि चाइना करता है जिस तरीके से, हमें थोड़ा सा उससे ज़्यादा करना होगा। क्योंकि अगर चाइना से आपको उसे अलग करना है तो उससे ज़्यादा ही करना होगा। और मुझे पता है कि वो एक मीडियम टू हाई इनकम कंट्री है, हम एक लाइक लो इनकम कंट्री है। इतनी इस सब चीज़ों के बावजूद भी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बहुत केपेबल है, रिच है। हमारा जो साइज़ है वो हमें परमिट करता है स्टिल ये चीज़ करने के लिए, अलाउ करता है हमें। वी आर केपेबल ऑफ इट। तो और जिस चीज़ में हम उनसे हेल्प लेते हैं उनके साथ फुल फुल हमें पार्टनरशिप में एक तरीके से जाना होगा। क्योंकि जब रशिया और चाइना जा सकते हैं तो इंडिया और रशिया क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हेल्प तो हमारी वो शायद जितनी चाइना की नहीं करते उससे ज़्यादा करते होंगे। और जितनी तरीके के इंडिया को नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है, वो भी हमें वहाँ से मिल सकती है। और उसके बाद हो सके तो या तो हम रशिया को हेल्प करें वेस्ट के साथ दोबारा से एक रिप्रोशमो करने में, जिस जो शायद रशिया बहुत ज़्यादा चाहेगा, ताकि एक वेस्ट के साथ मिलके और रशिया रशिया को साथ मिला के एक अलग एक्सेस बनाया जा सके इंडिया के साथ, या फिर रशिया और इंडिया मिल के एक दूसरा एक्सेस बनाए। इस पे आप कहोगे कि पर रशिया ऐसा क्यों करेगा? चाइना तो उसका नेबर है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी इकोनॉमी अगर उसके साथ है, इतनी अच्छी पार्टनरशिप में है, तो क्यों छोड़ेगा रशिया? रशिया हमारे लिए यहाँ लकी स्टार्स या हमारी किस्मत अच्छी यहाँ इसलिए है क्योंकि रशिया और चाइना कोई नेचुरल दोस्त नहीं है। वो वॉर्स लड़ चुके हैं। एक रिवर के अंदर बीच में आइलैंड है एक, ठीक है, नॉर्दर्न चाइना का हिलोंग जियोंग प्रोविंस है, वैसे तो मांचू का एरिया है, बट वट एवर, रिवर के बीच में एक आइलैंड है, उस आइलैंड के पीछे लड़ाई है। कितना बड़ा आइलैंड होगा? दोनों कंट्रीज के पास लैंड की कमी है, दुनिया की चौथी और पहली सबसे बड़ी साइज की कंट्रीज है, या तीसरी कह लो कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से। फिर एक छोटे से रिवर आइलैंड के लिए लड़ रहे हैं, खाली जगह है फिर भी रिवर आइलैंड के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत है कोई सही है, ये होता है, ये उनका जो बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, इसमें पूरी की पूरी एक लड़ाई, एक दुश्मनी घुसी हुई है। ये इन्होंने एक फेक रिफ्रेशमेंट किया हुआ है इस टाइम पे। ये जो व्लादिवोस्टोक है, जो ईस्टर्न रशिया की सबसे बड़ी सिटी है, वो सारा जो एरिया था वो हिस्टोरिकली चाइनीज एम्पायर्स के अंडर था। और वो इस बात को बोलते हैं और वो कहते हैं, जो वहाँ के लाइक नेशनलिस्ट लीडर्स हैं चाइना के, कि हम इसे लेंगे किसी ना किसी दिन वापस। तो बेसिकली काइंड ऑफ जो डायनामिक है वो तो चाइना इंडिया और पाकिस्तान वाला डायनामिक है भाई। जो चाइना इंडिया से कश्मीर लेना चाहता है, वैसे जैसे पाकिस्तान इंडिया से कश्मीर लेना चाहता है, वैसे चाइना उनसे वो लैंड लेना चाहता है। लैंड डिस्प्यूट, आई थिंक सबसे बड़ा लैंड डिस्प्यूट उसका रशिया के साथ ही होगा, चाइना का।
ठीक है, तो नेचुरली हमारे लिए एनवायरनमेंट डायनामिक्स सेट हैं इसे करने के लिए। अगर हम वो टारगेट बना के वो वाली लीप लेना चाहें, अगर हम निश्चय करें उस तरफ, तो साजगार हालात हो सकते हैं। और रशिया भी चाहेगा अगर हम वेस्ट के साथ उनकी दोबारा से एक ब्रिज का भी काम कर सकें, तो भी आई डोंट थिंक रशिया वुड थिंक ऑफ इट एज अ बैड थिंग। और चाइना जिस तरीके से पराया बनता जा रहा है वेस्ट का अपनी हरकतों की वजह से, जो कि आगे जाके बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो चाइना वो काम नहीं कर सकता रशिया के लिए जो हम कर सकते हैं। और चाइना के साथ जिस तरीके की उसकी दुश्मनी है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए रशिया वुड एनी डे पिक इंडिया। और अभी भी अगर आप देखो ना, तो वो कोई इतने भी बेवकूफ़ नहीं है रशियंस, वो पूरी अच्छी तरीके से जानते हैं कि चाइना पे कितना रिलाई किया जा सकता है। अभी मजबूरी है, तो इवन एक पार्टनरशिप में, इवन एज लाइक अ लोअर स्टेक पार्टनरशिप बने हुए हैं, क्योंकि इस वक्त उनके पास और कोई चारा नहीं है। गाड़ियाँ तक नहीं वेस्ट से आ रही हैं अभी, यूरोप वगैरह से या अमेरिका से, तो चाइना उनको प्रोवाइड कर रहा है, कि जापान वगैरह से कहीं और से गाड़ियाँ नहीं आ रही, तो क्योंकि जापान भी बेसिकली वेस्ट का ही हिस्सा है, फिजिकली नहीं पॉलिटिकली। और क्योंकि हम भी इंडस्ट्रियली, पॉलिटिकली, बिजनेस वाइज हर तरीके से बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है वेस्ट के साथ, जिन लोगों को लगता है कि अमेरिका बहुत बड़ा दुश्मन है और हमें उससे अलग हो जाना चाहिए, ये वो उनके अगेंस्ट काम करना चाहिए, उनको बता देता हूँ भाई बहुत बड़ी हमारी इकोनॉमी डिपेंड करती है अमेरिका के ऊपर, वेस्ट के ऊपर इन जनरल। हम नहीं इस तरीके से उनके साथ डीकपल कर सकते। तो अगर हमारे एक एक्सेस बनाने के साथ रशिया के, डेफिनेटली वेस्ट का वो तो आएगा, क्योंकि अगर हमने यूक्रेन वॉर में यूक्रेन का साथ नहीं दिया, रशिया के अगेंस्ट नहीं खड़े हुए, इस चीज़ पे वो इतने भभके हुए हैं, तो अगर हम उनके साथ एक्सेस बनाने चल लग जाएंगे, तो फिर तो वो और मतलब लाइक आ जाएंगे चौड़ में या जो भी है। उसके टेस्ट होगा जो हम कहते हैं हमारे डिप्लोमेट्स वन ऑफ द बेस्ट हैं, हमारी फॉरेन सर्विसेज जो हैं वो वन ऑफ द बेस्ट हैं। ये होगा फिर उनका लाइक टास्क, या उनके लिए चढ़ने वाली एक चट्टान जिस पे उन्हें चढ़ना होगा। जैसे अगर हम एक कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं बोथ ईरान और सऊदी अरेबिया के और इसराइल के एट द सेम टाइम, जो कि ये तीनों, सऊदी अरेबिया और इसराइल का तो चलो धीरे धीरे दोस्ती का सीन बन रहा है, लेकिन हिस्टोरिकली ये तीनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। लाइक इसराइल की दुश्मनी है ईरान के साथ भी, और सऊदी अरब के साथ भी कोई खास दोस्ती नहीं है, इवन दोस्ती ही नहीं है, सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी है, राइट। तो इन जब हम इन तीनों के साथ एट द सेम टाइम दोस्त रह सकते हैं, तो हम बड़े वाले जो चाचा हैं उनके साथ भी, और जो दूसरे बड़े वाले चाचा हैं रशिया और अमेरिका, उन उन दोनों के साथ भी किसी न किसी तरीके की अंडरस्टैंडिंग पे आ सकते हैं। इट्स डूएबल। और अगर हम वेस्ट को ये चीज़ कन्विंस करने में कामयाब हो जाए कि भाई रशिया को एनिमी देखना छोड़ो, कोल्ड वॉर मेंटेलिटी से बाहर आओ, तब तो मौजा ही मौजा।